Assalamu alaikum students. Here in front of you student Noor Fraz Khan and you are watching my YouTube channel Chemistry Super Concepts. Student आज हम अपने फर्स्ट ईयर का टॉपिक दैट इज स्टूडेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। तो स्टूडेंट दिस थ्योरी was first proposed by German physicist whose name was what student Max Planck, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट मैक्स प्लांक। It was first introduced by German physicist Max Planck in 1900। 1900 में उसने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था in order to explain the emission and absorption of radiation from a hard body। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक हार्ड बॉडी से जो एमिशन होती है रेडिएशन की या एब्जॉर्प्शन जो उस पे होती है रेडिएशन की वो कैसे होती है, इसको उसने एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में। एंड दैट थ्योरी वाज व्हाट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हम इसके मेन पोस्टुलेट्स पे बात करें, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी वरेस फॉलो। इसके स्टूडेंट मेन पोस्टुलेट ये थे स्टूडेंट। सबसे पहला पोस्टुलेट इसका था कि द एनर्जी एमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ हार्ड बॉडी नॉट इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, कि एनर्जी जो कि एक हार्ड बॉडी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, बट इट विल अकर इन अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। इट विल अकर इन अ discontinuous form and it will occur in the form of small wave unit or wave packet called quantum, जिनको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्वांटम कहते हैं। स्मॉल वेव पैकेट्स या स्मॉल पल्सेस ऑफ एनर्जी या स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम अ हार्ड बॉडी, जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आप क्वांटम कहते हैं स्टूडेंट। क्वांटम, अगर एक पैकेट के लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं, आप वन क्वांटम उसे कह सकते हैं। एंड फॉर प्लूरल यू यूज द टर्म क्वांटा, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, कौन सा टर्म, क्वांटा। क्वांटा आप यूज करते हैं प्लूरल के लिए और क्वांटम आप यूज करते हैं किस चीज के लिए स्टूडेंट, ये आप यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और क्वांटा आप यूज करते हैं प्लूरल के लिए। पहला पोस्टुलेट इसका है कि कोई भी बॉडी, कोई भी हार्ड बॉडी अगर एनर्जी या रेडिएशन एमिट करे या एब्जॉर्ब करे तो वो कभी भी कंटीन्यूअस फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या है, एक बॉडी है स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट, एक हार्ड बॉडी है। ये कहता है कि अब अगर इससे रेडिएशन निकलेंगी तो ये कभी भी इस तरह की फॉर्म में नहीं होंगी, इस तरह की फॉर्म में कभी भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा स्टूडेंट। कहते हैं कि इस तरह की कंटीन्यूअस फॉर्म में कभी भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। इस यानी मतलब कि इस तरह आगे कंटीन्यूअस एमिट नहीं करेगा, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट कि इस तरह से एमिशन रेडिएशंस की नहीं होगी, बल्कि जो एमिशन होगी रेडिएशंस की वो कुछ इस फॉर्म में होगी कि लेट आपके पास अगर हार्ड बॉडी है, इससे अब जो रेडिएशन एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट। इस तरह की फॉर्म में सुनिए, एक पैकेट आ गया इस तरह, इस साइडों पे एक एक पैकेट आ गया इस तरह स्टूडेंट। इससे आगे जो अगला पैकेट होगा, इससे आगे अगला पैकेट, ये इस तरह स्टूडेंट पैकेट्स की फॉर्म में होंगे, इस तरह के कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं होंगे कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ हार्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, जिनको आप क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। ये क्या करेगा स्टूडेंट, इस तरह स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब क्या कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट। ये क्या करेगा स्टूडेंट, एनर्जी इमिट करेगा। तो ये इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था कि कोई भी हार्ड बॉडी जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एमिट नहीं करती, वो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करती हैं ये किस फॉर्म में करती हैं, ये या तो स्टूडेंट क्या स्मॉल वेव पैकेट्स की फॉर्म में करती हैं
कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करती, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे ड्रा किया था इस फॉर्म में नहीं करती, बल्कि इस तरह से स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में करती हैं। अब स्टूडेंट ये जो है ना, ये डिफरेंट पैकेट, ये एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा पैकेट है, ये पैकेट है, ये अलग पैकेट है, ये एक अलग पैकेट है, ये पैकेट है, दिस देखें ये मुख्तलिफ जो है पैकेट्स हैं। देखें कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो एनर्जी अब एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हो रही, इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है। दूसरा पोस्टुलेट कि ईच वेव पैकेट, ये जो हर एक वेव पैकेट होगा, ये एक वेव पैकेट है, ये दूसरे तीसरे है, कि ईच वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये स्टूडेंट क्या होगा, इसका दूसरा पोस्टुलेट होगा कि ईच वेव पैकेट हैव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि हर एक वेव पैकेट की क्या होगी, एक खास मिकदार की एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फ्रीक्वेंसी के। नाउ स्टूडेंट इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन इट विल बिकम्स E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पे H के स्टूडेंट H प्लंक्स कांस्टेंट है, H के स्टूडेंट प्लंक कांस्टेंट है, और E इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो स्टूडेंट ये बार कर दिया तो ये फिर वेव नंबर हो जाएगा, वेव ये बार ना हो तो फिर ये क्या फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या म्यू के फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है, और H जो है ना वो क्या प्लंक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट ये है 6.6262 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर व्हाट, 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकंड। स्टूडेंट ये क्या है, इसकी वैल्यू है। इसके बाद जो तीसरा पोस्टुलेट है स्टूडेंट प्लंक्स क्वांटम थ्योरी का, ये कहता है कि द एनर्जी एमिटेड, कि जो एनर्जी अब एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल इज अ होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ये क्या होगा, हर एक क्वांटम का क्या होगा स्टूडेंट, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, ये कहते हैं कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब क्वांटम की जो एनर्जी है स्टूडेंट वो इस चीज के बराबर, E इज इक्वल टू एच न्यू, अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये कहता है कि एन एच न्यू के बराबर होगा, मतलब कि जो ये पैकेट्स रिलीज करेगा, ये एक पैकेट रिलीज कर सकता है, 2 रिलीज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 7 8 9 10 1000 पैकेट कर सकता है, लेकिन 1.5 पैकेट नहीं कर सकता, 2.5 पैकेट नहीं कर सकता। मतलब कि करेगा तो होल नंबर में करेगा, कोई फ्रैक्शन में ये नहीं कर सकता। दैट इज वाई n मे बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, बट n can neither be equal to 1.5, n can neither be equal to 2.5, can neither be equal to 10.4। इस तरह से फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, या पॉइंट्स में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू जो भी होगी स्टूडेंट वो होल नंबर में होगी। तो दैट इज वाई जो तीसरा पोस्टुलेट है, दैट इज स्टूडेंट कि द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय हार्ड बॉडी, इट विल बी अ होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, या क्या स्टूडेंट क्वांटम के आप इसको कहते हैं कि होल नंबर मल्टीपल क्वांटम होगा स्टूडेंट, मल्टीपल ऑफ होल नंबर क्वांटम होगा। अब स्टूडेंट ये तो आगे इसके 3 पोस्टुलेट्स। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमने पढ़ा कि एनर्जी क्वांटम की फॉर्म में रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो इसका मतलब कि एनर्जी के क्वांटाइज्ड स्टूडेंट, एनर्जी के क्वांटाइज्ड है, ये इन फॉर्म ऑफ अ क्वांटा रिलीज होगी, नॉट विल इन अ कंटीन्यूअस फॉर्म। इससे आगे स्टूडेंट एक छोटा सा आर्टिकल है, दैट इज टू डेरिवेशन ऑफ E इज इक्वल टू एच सी न्यू। इस चीज की स्टूडेंट क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन ऑफ किस चीज की डेरिवेशन, E इज इक्वल टू एच सी न्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसके हमने क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है, और इसको क्या कहते हैं, इसको प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स इक्वेशन। लेकिन इससे पहले
मैं आपके सामने स्टूडेंट कुछ टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि अभी मैंने बात की है पैकेट की, तो पैकेट में वेव पैकेट हो सकते हैं, क्वांटम हो सकते हैं, वेव पैकेट। तो जाहिर सी बात है जहां पे वेव की बात आएगी तो वेव से कुछ टर्म से एसोसिएटेड है, तो उन पे मैं बात कर लेता हूं। जो सबसे पहली टर्म है दैट इज वेवलेंथ। वो क्या है? वो वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या है? कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। कि एक वेव के दो कंसेक्यूटिव ट्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास के कोई भी वेव है, ये क्या स्टूडेंट? कोई भी वेव है आपके पास। तो अब अगर आप देखें ये देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्या एक वेव है। ये इसका क्या है? ये इसका स्टूडेंट, ये अगर आप देखें क्रस्ट और ट्रफ, तो ये देखें क्रस्ट और ये ऊपर क्या ट्रफ, ये ट्रफ, ये ट्रफ। और ये अगर आप देखें और ये स्टूडेंट क्या आ गया? इसका क्रस्ट आ गया। तो अब देखें दो कंसेक्यूटिव ट्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा स्टूडेंट? ये वेवलेंथ होगा, या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस। दो कंसेक्यूटिव ट्रस्ट या क्रस्ट के दरमियान किसी भी वेव के, उसको क्या कहते हैं? उसको वेवलेंथ कहते हैं। एंड इट इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर के अंदर स्टूडेंट क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। या इसको इससे पहले स्टूडेंट के मीटर के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है, और या इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है, एंगस्ट्रॉम के अंदर, और या इसको पिकोमीटर के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। अगर मैं रिलेशन पे बात करूं स्टूडेंट इन यूनिट्स की, तो जो 1 मीटर होता है स्टूडेंट, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 नैनोमीटर के, और 10 नैनोमीटर जो है ना वो बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। और जो 10 एंगस्ट्रॉम है ये बराबर होता है किस चीज के? ये बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -12 पिकोमीटर के स्टूडेंट। तो ये इसके बराबर है स्टूडेंट। ये क्या इनके दरमियान का रिलेशन है। अब स्टूडेंट मैं इससे अगले टर्म पे बात करता हूं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? क्योंकि हम यहां पे वेव के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकंड। अब अगर आप कहते हैं कि वेव फ्रीक्वेंसी, तो वेव फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगा कि द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम या इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लेकिन वैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। अगर आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड। तो यहां पे चूंकि हम वेव की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। एंड इट्स यूनिट स्टूडेंट व्हाट? इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? इसका वेव पर सेकंड होगा। वेव पर सेकंड, वेव पर सेकंड इसका यूनिट है स्टूडेंट, या साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड या पर सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं, इसका यूनिट पर सेकंड। या हर्ट्ज इसका क्या है? यूनिट है, हर्ट्ज। और इसके साथ साथ हर्ट्ज स्टूडेंट इसका जो है स्टूडेंट साइकिल पर सेकंड, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं रिलेशन पे बात करूं, ये जो 1 हर्ट्ज बराबर होता है स्टूडेंट, 1 हर्ट्ज ये बराबर होता है क्या? 1 साइकिल पर सेकंड। ये इन दोनों के दरमियान के रिलेशन है। और स्टूडेंट याद रखें, जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन होता है, ये जो मैंने स्मॉल पैकेट्स जो है ना जो मैंने अभी ड्रा किए थे, ये अगर लाइट इस तरह से एमिट हो रही तो लाइट के केस में फिर इनको फोटॉन कहा जाता है। लाइट के केस में इनको क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है, जो भी मैंने आपके सामने ड्रा किए थे।
ये तो मैंने रेडिएशंस की बात की थी, हीट की बात की, एनर्जी की बात की, तो लाइट भी के फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अब अगर लाइट एमिट हो रही है तो उसके केस में आप इन स्मॉल पैकेट्स को क्या कहेंगे, आप फोटॉन कहेंगे। ये मैं वहां पे बताना भूल गया था, तो सॉरी फॉर दैट। अब इसके बाद ये जो के स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है और इसको डिनोट किया जाता है स्टूडेंट म्यू से। अब ये म्यू है स्टूडेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, वेवलेंथ ऑफ द, किस चीज के स्टूडेंट, वेवलेंथ ऑफ द वेव के। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो दैट विल बी म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये किस चीज के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे सी क्या है, सी के वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या स्टूडेंट है, ये इसकी वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी, और इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब इसके बाद स्टूडेंट एक और टर्म पे मैं बात करूंगा, दैट इज वेव नंबर। दैट इज अ वेव नंबर स्टूडेंट। वेव नंबर पे मैं अब बात करूंगा कि व्हाट इज वेव नंबर। स्टूडेंट वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, के नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ के, या आप इसको कह सकते हैं क्या कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ये क्या स्टूडेंट, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है। तो वेव नंबर क्या स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स, क्या स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। उसको आप क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब कि 1 ओवर लैम्डा, द रेसिप्रोकल ऑफ, ये स्टूडेंट वेव नंबर है कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड व्हाट, वेव नंबर। वो क्या है, वेव नंबर है। अब स्टूडेंट मैं इसके डेरिवेशन की तरफ आऊंगा, इसके डेरिवेशन की तरफ अगर मैं आऊं तो अब मैं स्टूडेंट इसके डेरिवेशन पे बात करूंगा। डेरिवेशन इसकी कुछ यूं है स्टूडेंट, आपको पता है, पता आपको किस बात के, कि प्लैंक्स इक्वेशन के बारे में आपको पता है स्टूडेंट, प्लैंक्स इक्वेशन के बारे में। प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, प्लैंक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब अगर मैं बात करूं, न्यू आपको पता है किस चीज के बराबर होता है, आपने पढ़ा स्टूडेंट कि अभी आपने देखा फ्रीक्वेंसी के केस में, फ्रीक्वेंसी के केस में आपने देखा कि हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा ना, हम ये बात करते हैं, या लैम्डा इज इक्वल टू हम कहते हैं कि V बाय एफ हम कहते हैं। तो ये देखें यहां पे जो वेलोसिटी हो गया स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब कि C इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या फ्रीक्वेंसी है ना, क्या लैम्डा। अब अगर मैं बात करूं किसी वहां पे, यहां पे मेरे पास क्या म्यू है, तो म्यू की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू क्या, सी डिवाइड बाय लैम्डा के नीचे डिवाइड हो जाएगा लैम्डा, सी बाय लैम्डा। तो ये स्टूडेंट देखें बाय पुटिंग, अब अगर स्टूडेंट ये वैल्यू में यहां पे नोट करूं तो देखें एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या है स्टूडेंट, ये बराबर है किस चीज के, सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा के बराबर है। तो अब ये क्या करें, इसको आप नाम दे दी इक्वेशन 1 का, पुट इन इक्वेशन 1। इसको आप क्या करें, इक्वेशन 1 के अंदर आप इसको पुट करें। जब आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा क्या, इससे आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू एच, स्टूडेंट देखें एच सी बाय लैम्डा। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई किस चीज की, ये वैल्यू आ गई इस फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है। तो आप इस इक्वेशन को अगर आप देखें स्टूडेंट, इसको मैं कुछ यूं भी लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू एच
सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लैम्डा। स्टूडेंट इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इसको आप मैं ये भी लिख सकता हूं, एच सी को बाहर निकालूं, एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा। तो अब आपको पता है स्टूडेंट कि 1 ओवर लैम्डा किस चीज के बराबर है, तो अभी मैंने आपको बताया कि द रेसिप्रोकल ऑफ के इज 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, वेव नंबर, आर स्टूडेंट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ wavelength is called wave number, it's called a wave number। अब देखिए जब इसको वेव नंबर कहते हैं तो मतलब कि मैं 1 और लैम्डा की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं यहां पे ये वाली, तो मतलब कि E इज इक्वल टू एच सी म्यू। तो ये स्टूडेंट आपके क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन की क्या है, डेरिवेशन है। तो इस इक्वेशन से स्टूडेंट इस बात का पता चला कि एनर्जी of photon is related to, the energy of photon is related to what, is related to speed of light, के speed of light के related है, इसके अलावा wavelength के related है और के वेव नंबर के related है स्टूडेंट। के आप देखें एनर्जी, देखें अगर यहां से आप देखें ये स्टूडेंट आपके पास दो इक्वेशन है, E is equal to h nu, h nu। तो यहां से आपको पता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये आपको पता है एनर्जी ऑफ द फोटॉन है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेटेड हो गया, अब हम कहते हैं कि वेवलेंथ के साथ भी है, तो वो आपको स्टूडेंट इस रिलेशन से आपको पता चलता है कि देखें इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेव। तो देखें लैम्डा के साथ रिलेशन में आ गया। अब हम कहते हैं कि वेव नंबर के साथ, तो वेव नंबर के साथ ये देखें, ये जहां पे इस म्यू के ऊपर बार हो तो ये वेव नंबर होता है, मतलब कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेव नंबर। अब इन रिलेशंस को आप देखें स्टूडेंट, तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के आपका रिलेशन है। तो ये आपको इस इक्वेशन से पता चला है कि एनर्जी ऑफ जो फोटॉन जो है ये रिलेटेड है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ और इसके वेव नंबर के साथ स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा, आपने कुछ नई चीज यहां से सीखी होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।